बंगाल का विश्वास अब मोदी जी के साथ लगाई फिर एक बार लेडी योगी ने दहाड़। बीजेपी सरकार बनाने की खाई सौगंध, कोयले के खदानों पे दे डाला बड़ा बयान। ममता के नेता हैरान, पहले बंगाल की धरती को किया नमन, फिर किया अपने बयानों से विरोधियों का दंग। ममता सरकार का खोला मैडम सीएम ने चिट्ठा, बोल दी 5 बहुत बड़ी बातें। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, लेकिन मैडम सीएम जब गरजती है तो विरोधी भी सख्ते में आ जाते हैं। ये कहना गलत नहीं, क्योंकि बंगाल की धरती को पहले लेडी योगी ने नमन किया, फिर ममता सरकार का ऐसा चिट्ठा खोला जिसने सबको हैरान कर दिया। एक और जहां मोदी शाह ने बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाया, तो वहीं दूसरी ओर लेडी योगी यानी रेखा गुप्ता ने भी चुनावी मैदान को संभाला और ऐसी दहाड़ लगाई जिसने बंगाल से लेकर दिल्ली तक सियासी तापमान चढ़ा दिया। इसी दौरान उन्होंने 1-2 नहीं बल्कि 5 बड़ी बातें बोली जो खूब चर्चा में है, जिसके बारे में आपको इस वीडियो में बताते हैं। दरअसल बंगाल के चुनाव में जैसे ही दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंच संभाला और सीधे सीधे संदेश दे दिया कि अब बंगाल का विश्वास मोदी जी के साथ जुड़ने जा रहा है। पहले उन्होंने बंगाल की पवित्र धरती को नमन किया, फिर ममता सरकार पर एक ऐसा हमला बोला कि सियासी गलियारों में हलचल मच गई। मोदी और शाह के बाद अब रेखा गुप्ता की एंट्री ने चुनावी तापमान और बढ़ा दिया है और दावा किया जा रहा है कि इस बार बंगाल में बड़ा खेला होने वाला है। सबसे बड़ी बात महिलाओं को लेकर सामने आई। रेखा गुप्ता ने कहा कि बंगाल में महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी। उन्होंने साफ कहा कि भाजपा की सरकार बनने पर महिलाओं के लिए आर्थिक सहायता, योजनाएं और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि जिस तरह अन्य राज्यों में महिलाओं के लिए योजनाएं चलाई गई हैं, उसी मॉडल को बंगाल में भी लागू किया जाएगा। यानी साफ संदेश कि महिला वोट बैंक को साधने के लिए भाजपा ने बड़ा प्लान तैयार कर लिया है। दूसरी बड़ी बात युवाओं को लेकर कही गई। रेखा गुप्ता ने बेरोजगारी को सबसे बड़ा मुद्दा बताते हुए ममता सरकार को घेरा और कहा कि बंगाल के युवाओं को रोजगार के लिए बाहर जाना पड़ रहा है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि भाजपा सरकार आने पर उद्योगों को वापस लाया जाएगा और नए रोजगार के अवसर पैदा किए जाएंगे। उनका दावा था कि युवा अगर मजबूत होगा तो बंगाल खुद मजबूत हो जाएगा। इस बयान ने सीधे तौर पर युवा वर्ग को संदेश देने का काम किया। तीसरी बड़ी बात किसानों को लेकर सामने आई। रेखा गुप्ता ने कहा कि बंगाल के किसानों को उनकी मेहनत का पूरा हक मिल रहा है और उन्हें योजनाओं का लाभ सही तरीके से नहीं पहुंच रहा। उन्होंने वादा किया कि भाजपा सरकार आने पर किसानों को सीधे आर्थिक सहायता और बेहतर सुविधाएं दी जाएगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कृषि को लाभ का सौदा बनाने के लिए नई योजनाएं लागू की जाएंगी, जिसमें ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। चौथी बड़ी बात छात्राओं को लेकर कही गई। उन्होंने कहा कि बेटियों की शिक्षा और सुरक्षा दोनों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। रेखा गुप्ता ने साफ संकेत दिया कि छात्राओं के लिए स्कॉलरशिप और अन्य योजनाओं को बढ़ाया जाएगा ताकि वे बिना किसी डर और रुकावट के आगे बढ़ सकें। उन्होंने ये भी कहा कि अगर बेटियां मजबूत होंगी तो बंगाल का भविष्य मजबूत होगा। ये बयान सीधे तौर पर परिवार और समाज के बड़े वर्ग को जोड़ने की कोशिश माना जा रहा है। पांचवी और सबसे बड़ी बात विकास को लेकर सामने आई। रेखा गुप्ता ने कहा कि बंगाल में अब सेवा, सुशासन और विकास की नई शुरुआत होगी। उन्होंने दावा किया कि उद्योग, इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश के जरिए बंगाल को नई दिशा दी जाएगी। कोयला खदानों और उद्योगों के मुद्दे पर उन्होंने साफ कहा कि भ्रष्टाचार खत्म कर पारदर्शी व्यवस्था लाई जाएगी। उनका ये बयान सीधे तौर पर ममता सरकार के कामकाज पर सवाल खड़ा करता है और बदलाव का बड़ा संकेत देता है। फिलहाल लेडी योगी की दहाड़ ने सच में बंगाल की सियासत का रुख बदल दिया है। 5 बड़े वादों के साथ बीजेपी ने जो दाव चला है, क्या उससे ममता बनर्जी की टेंशन बढ़ने वाली है? महिलाओं, युवाओं, किसानों और विकास पर किए गए ये ऐलान क्या जमीन पर असर दिखाएंगे? क्या बंगाल का वोटर इस बार बदलाव के मूड में है या फिर ममता का किला फिर मजबूत होगा? सबसे बड़ा सवाल यही कि क्या इस बार सच में खेला होगा या ये सिर्फ चुनावी शोर बनकर रह जाएगा? अब नजर जनता के फैसले पर है।